Hello students, this is our third video which is based on reported speech. In this video we'll learn how to change direct speech into an indirect speech when direct speech is given in interrogative, imperative, optative sentences or exclamatory sentences. Let's start. See here, first sentence. He said to me, "Where are you going?" So, interrogative sentences starts with question words or helping verbs. The question words are like when, where, why, who. So, when our interrogative sentences starts with question word, what do? We don't use any conjunction in indirect speech. हम कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं करते हैं. हम डायरेक्टली किससे शुरू कर देते हैं. कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के बाद डायरेक्टली वियर लिख देते हैं. और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं. So let's see how to change now. See, he said to me, "Where are you going?" तो यहाँ पे क्या लिखा है? आर. मीन्स अगर इज एम आर है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है? उसको वॉज वर्ब में. ये अपने पिछली वीडियो में भी देखा था. ओके. तो इंटेरोगेटिव में सेड टू को हम कन्वर्ट करते हैं आस्ट, जहाँ आप इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो. तो आई हैव रिटन है आस्ट. ही आस्ट मी. सो नो कंजक्शन बिकॉज इट इज़ क्वेश्चन वर्ड. तो वेयर शुरू लिख दिया हमने. उसके बाद आफ्टर दिस यू हैव टू से दिस वन. ओके. तो ये है pronoun ऑफ सेकेंड पर्सन. दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आई. तो इज एम आर को किसने कन्वर्ट कर दिया? यस, आई के साथ वॉज लगेगा. वेयर आई वॉज गोइंग. See next video now. When will you return? So what is written here? When will you return? She asked me. तो यहाँ पे already she asked me लिखा है, तो आप इसको आगे लेके आओगे. She asked me. तो this is again starting with question word, so no conjunction. When लिखा आपने. उसके बाद इसके बाद देखिए what is written you. इसको देखना आपने. This is what pronoun of second person will change according to the object of reporting verb. तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है. ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब. तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट. तो मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई. व्हेन आई. विल को किस में कन्वर्ट करोगे? वुड में. व्हेन आई वुड रिटर्न. तो आपने सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस में कन्वर्ट करना है? असर्टिव सेंटेंस में, स्टेटमेंट्स में चेंज करना है. वो इंटेरोगेटिव नहीं रहना चाहिए. इसलिए हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही क्या आते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स आते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस. आई सेड टू हिम, व्हाई डिड यू कम हेयर. तो अगेन दिस डायरेक्ट स्पीच इज स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड व्हाई. तो विल नॉट ऐड कंजक्शन. तो आई सेड टू को कन्वर्ट करोगे आस्क्ड हिम. After removing comma and inverted comma, no conjunction, directly why. Then see, after the helping verb you is written. So again pronoun of second person, it will change according to the object of reporting verb. तो ये reporting verb है, ये subject है, ये verb है, ये object है. तो he में तो क्या आ जाएगा आपका? he. उसके बाद आपका अगर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वाले में अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका डिड लगा है, इट मीन्स वो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट. सिंपल पास्ट हुआ ना. तो सिंपल पास्ट को आप किस में कन्वर्ट करते हो? पास्ट परफेक्ट में. मीन्स हैड प्लस V3. ठीक है. तो इंटेरोगेटिव में आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर डिड लगा है हेल्पिंग वर्ब, तो आपने उसको जब असर्टिव में चेंज करना है तो कौन से टेंस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस V3. तो ही हैड कम देयर. थर्ड फॉर्म कम लग गया आपके. हेयर किस में कन्वर्ट हो गया? देयर में. ठीक है.
ये आपको लर्न करना है कि क्वेश्चन वर्ड में अगर डिड लिखा है हेल्पिंग वर्ब, तो जब उसको चेंज करोगे ना आप असर्टिव में, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपको हैड प्लस V3 लगाना है। सी नेक्स्ट, व्हाट हैव यू डन, आई आस्क्ड हिम। तो आई आस्क्ड हिम हम आप इधर ले आए। नाउ सी अगेन, ये क्वेश्चन वर्ड है, नो कंजक्शन, व्हाट लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद देखो यू, तो दिस इज अगेन pronoun ऑफ सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो हिम का क्या लग गया, ही। अब उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे अगर हैज़ हैव है तो किस में कन्वर्ट होता है, हैड में। तो सब्जेक्ट के बाद आपने हैड लगा दिया, तभी आपका असर्टिव सेंटेंस बनेगा। तो व्हाट ही हैड डन। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप हैड को यहीं पे रहने दोगे पहले, तो वो आपका क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव, विच विल बी रॉन्ग, जो गलत होगा। ओके, नेक्स्ट, हु डिड यू मीट, टीना आस्क्ड मी। तो अगेन टीना आस्क्ड मी इज रिपोर्टिंग वर्ब, हम आगे इधर ले आएंगे। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, हु। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट में हु को चेंज कर देंगे हुम। उसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे क्योंकि हमें असर्टिव बनाना है। तो यू अगेन क्या है आपका, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो आई लिख दिया आपने। आई के बाद वर्ब आनी है, तो वर्ब क्या लिखी है, डिड लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में है। तो पहले भी मैंने ऊपर सेंटेंस में बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन में डिड लगा है, क्वेश्चन वर्ड वाले में डिड लगा है हेल्पिंग वर्ब, तो आपको चेंज करना है हैड प्लस V3 में। तो आपने लगा दिया आई हैड, और मीट मेट मेट, थर्ड फॉर्म आपकी लग गई। ओके, तो दिस, like this you have to change in interrogative sentences. Now let's see next sentences. Now I have taken here few interrogative sentences which are starting with helping verb. Okay, auxiliary verb. तो when your direct speech will start with auxiliary verb, आपको कंजक्शन यूज़ करनी है if, जहाँ आप वेदर यूज़ कर सकते हो। और रूल क्या है, आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मीन्स स्टेटमेंट में, वो इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। तो आपने इंटेरोगेटिव में क्या करना है, कुछ भी लिखा है, सेड टू आप आस्क लगाओगे। तो ही आस्क्ड। अब आपको मैं पहले बता देती हूँ कि कौन कौन से ऑक्सिलरीज में आपने क्या लगाना है, इफ़ कंजक्शन। तो सारे जो मॉडल्स जहाँ आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, उसमें सभी में आप क्या करोगे, वो सारी ऑक्सिलरीज ही होती हैं, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, कैन, विल, वुड, शैल, मे, हैज़, हैव, हैड, एक्सेट्रा। दिस ऑल आर ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, तो आपको कंजक्शन कौन सी लगानी है, इफ़ कंजक्शन ही लगानी है। ओके, so let's do. See now, he said, is he a fool? said को किस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इंटेरोगेटिव, तो आस्क्ड लिख दिया। नाउ दिस रिपोर्टेड स्पीच इज स्टार्टिंग विद व्हाट, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपने क्या लगा दिया, इफ़ लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, आपने ही ले लिया। ठीक है, क्योंकि अब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो इट विल नॉट चेंज, सेम रहेगा। इफ़ ही, अब इसको देखना, आप इज एम आर लगा तो आपको क्या लगाना है, वॉज वर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज। ही वॉज अ फूल। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू हर, डज शी फील बेटर। तो अगर आपके ये क्या है आपका, अगेन हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब डू और डज से स्टार्ट होती है, तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल पास्ट में, मीन्स सेकेंड फॉर्म लगानी है। ओके, सेड टू को कन्वर्ट करोगे, आई आस्क्ड हर, कंजक्शन आएगी इफ, देन अगेन दिस इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इट विल नॉट चेंज, शी, तो सेकेंड फॉर्म फेल्ट, इफ शी फेल्ट बेटर। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड, डिड यू हैव लंच अलोन। तो अगेन डिड क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब, तो आपको कंजक्शन लगानी है इफ। ओके, नाउ सी,
शी आस्क्ड इफ, आफ्टर दिस यू हैव टू सी यू, तो यू क्या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और आपको चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है सड के बाद कोई भी, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, शी सेड टू मी, शी सेड टू हर, तो मैंने एज्यूम किया शी सेड टू मी, तो मी के अकॉर्डिंग क्या लग गया यहाँ पे, आई, तो इसकी जगह इफ़ आई, और दूसरा आपको अगर डिड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको किस में कन्वर्ट करना, हैड प्लस V3 में, तो आपने हैड लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी है, हैव, तो इसकी क्या होगी फॉर्म, हैज़ हैव हैड, थर्ड फॉर्म होगी, तो क्या बन गया, आई हैड लंच अलोन। दिस इज हाउ यू हैव टू चेंज। नाउ we will learn how to change direct speech into indirect when direct speech is given in imperative sentences। तो imperative sentences क्या होती हैं, जिसमें सेंटेंस में कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी होती है। ओके, तो लेट्स डू। माई मदर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आपको ये टेंस देखना है कि इसमें एडवाइस दी है, तो आप सेड टू को किस में चेंज कर दोगे, एडवाइज्ड में। तो हाउ टू चेंज, सी, माई मदर एडवाइज्ड मी। ओके, नाउ सी योर imperative sentence, before that you have to add only to, you have to remove this comma, inverted comma, और इसकी जगह क्या ऐड कर देना है, to, और उसके बाद सेम सेंटेंस आएगा, टेक केयर ऑफ, ओनली प्रोनाउंस विल चेंज। तो योर क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट के, तो क्या आ जाएगा, माई हेल्थ। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ओनली प्रोनाउंस चेंज होंगे, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच को खोलने से पहले आपको टू ऐड करना है, और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ आएगा। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द बेगर सेड टू द वुमन प्लीज़ गिव मी सम फूड। तो इस सेंटेंस में प्लीज़ लगा है तो क्या आया, रिक्वेस्ट आएगा, सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड आ जाएगा, और प्लीज़ क्या हो जाएगा, रिमूव, ठीक है, उसको हटा देना है। द बैगर रिक्वेस्टेड द वुमन, तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके टू लगा देना है, प्लीज़ भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया है। उसके बाद क्या आएगा, गिव मी, कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट द बैगर। तो द बैगर हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हिम सम फूड। सो हाउ टू चेंज, सी, द बैगर रिक्वेस्टेड द वुमन टू give him some food. So this is how you have to change imperative sentences. The master said to his servant, close the door. Now let's see how to change it. The master, what is written here, close the door, it's order. So at the place of said to, what will come, ordered. The master ordered his servant. So here only what you have to remove comma and inverted comma and will add to. Then same sentence, to close the door. The master ordered his servant to close the door. Now see optative sentence. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें आप किसी को विश करते हो, किसी के लिए प्रे करते हो, या किसी को कर्स करते हो, मतलब किसी को श्राप या बुरा भला कहना, ठीक है। तो इस जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में क्या लगा होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, और आपको इसको असर्टिव सेंटेंस मीन्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, जैसे इंटरोगेटिव को स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस मे से स्टार्ट होते हैं, तो मे को कन्वर्ट करते हैं माइट में, और कुछ सेंटेंस मे से स्टार्ट नहीं होंगे लाइक दिस, तो आपको वहाँ पे मे को अज्यूम कर लेना है। ओके, सो हाउ टू चेंज, सी, आई सेड टू हर मे यू सक्सीड। तो यहाँ पे हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं या विश कर रहे हैं, आप दोनों में से ब्लेस्ड हर या विश्ड कुछ भी लिख सकते हो। तो आई विश्ड हर, उसके बाद कंजक्शन दैट यूज़ करोगे, और इसके बाद वाला सब्जेक्ट देखोगे क्या लिखा है, यू, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हर, तो शी लग जाएगा आपका, मेक माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद सक्सीड आएगा। सो आई विश्ड हर दैट शी माइट सक्सीड। नो सी द नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड लॉन्ग लिव माई टीचर। तो यहाँ पे आपको मे को अज्यूम करना है, ठीक है। तो शी आप लिखोगे विश्ड या ब्लेस्ड, कुछ भी लिख लो, दैट
उसके बाद माई टीचर प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शी. तो हर टीचर्स, क्या मे को ज्यूम किया था, तो दैट विल बी चेंज्ड इनटू माइट. लिव लॉन्ग. नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपने सॉरोज, जॉयज, वंडर. तो उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो इन सेंटेंसेस के भी लास्ट में क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, और ये हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं. ओके, सी नाउ एग्जाम्पल. माई ब्रदर सेड हाउ डार्क द नाइट इज. तो आएगा माई ब्रदर एक्सक्लेम्ड विद वंडर. यहाँ पे वंडर शो कर रहे हैं, हैरानी. दैट द नाइट इज. तो इसमें बात हो रही है नाइट के बारे में, तो इसको आप आगे लेके आओगे. द नाइट इज कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में. द नाइट वॉज वेरी डार्क. हाउ डार्क का मतलब वेरी डार्क, डार्क में कन्वर्ट होगा. ही सेड वाटर मिजरी. ठीक है, तो यहाँ पे सॉरो को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. दैट ऐड होगा. ओके, तो इट वॉज अ ग्रेट मिजरी. So I hope students you must have understood how to change reported speech when direct speech is given in interrogative, imperative, exclamatory or optative sentences. If you like the video, please don't forget to comment, like and share. Bye bye students.